शक्ति, ज्ञान, भक्ति एवं विजय के भगवान, बुराई के सर्वोच्च विध्वंसक, भक्तों के रक्षक श्री राम भक्त हनुमान की जयंती पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वागत है आपका धर्म और संस्कृति विथ निमिषा में। आज हनुमान जयंती के अवसर पर हम हनुमान जी के बारे में जानेंगे। हनुमान जी का जन्म कब हुआ, उन्होंने क्या क्या लीलाएं रची आदि। तो ज्योतिषों की सटीक गणना के अनुसार हनुमान जी का जन्म 58,112 वर्ष पूर्व त्रेता युग के अंतिम चरण में चैत्र मास की पूर्णिमा मंगलवार के दिन सुबह 6:03 पर हुआ। हनुमान जी के कई नाम हैं। आज माना जाता है कि कलयुग में भी हनुमान जी हैं और जब तक कलयुग है तब तक हनुमान जी धरती पर ही रहेंगे, क्योंकि जब श्री राम सतयुग में अपना काम करके पूरा सब लीलाएं रच के बैकुंठ धाम के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने हनुमान जी से कहा कि आप यहीं रुकें और धरती के लोगों का कल्याण करें। हनुमान जी के बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारी लीलाएं हैं। हनुमान जी का भक्तों में भी बहुत ऊपर नाम आता है। हनुमान जी को बजरंग बली कहा जाता है। वीरों में भी जो महावीर हैं वो हैं बजरंग बली हनुमान। हनुमान जी की माता का नाम है अंजना माता और उनके पिताजी का नाम है केसरी, और इसीलिए उन्हें आंजनेय और केसरी नंदन भी कहा जाता है। एक समय की बात है, जब हनुमान जी बहुत छोटे थे तो उनकी माता उन्हें आश्रम में छोड़कर फल लेने गईं। हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि वो एक तरह से पवन देवता के भी पुत्र हैं। तो जब उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो उन्हें लाल सूरज दिखा और उन्होंने सूर्य देवता को फल समझ लिया। अब क्योंकि वो पवन पुत्र थे तो वो उड़ना भी जानते थे, और यूं ही वो खिड़की से बाहर निकल के सूर्य की ओर तीव्र गति से जाने लगे, और जितनी भी वहाँ हवा थी वो और तेज चलने लगी। और सूर्य देवता ने उन्हें एक बालक समझकर, अबोध बालक समझकर उन्हें जलाया नहीं। तो जैसे ही वो उन्हें फल समझकर मुंह में निगलने वाले थे, उस वक्त राहु सूर्य पर ग्रहण लगाने आया था। तो जैसे ही सूर्य को हनुमान जी ने अपने मुंह में रखना चाहा तो उन्हें राहु का स्पर्श हो गया और उन्होंने जल्दी से वो पीछे हट गए। राहु बहुत ज़्यादा डर गया था और वो जल्दी से दौड़ते दौड़ते इंद्र के पास पहुंचा, और उसने इंद्रदेव से वहाँ कहा कि आपने तो मेरी क्षुधा शांत करने के लिए, ग्रहण लगाने के लिए मुझे सूर्य और चंद्र दिए हैं, लेकिन जब मैं वहाँ गया सूर्य पर ग्रहण लगाने के लिए तो वहाँ तो दूसरा राहु था। अब इंद्रदेव बहुत ज़्यादा घबरा गए। उन्हें लगा ये दूसरा राहु कहाँ से आ गया, और वो राहु के साथ सूर्य देवता के पास आए। तो जैसे ही हनुमान जी ने इंद्र और राहु को देखा तो उन्होंने सूर्य देवता को वहीं छोड़कर राहु पर झपट्टा मारा, और राहु ने अपनी रक्षा के लिए इंद्र से कहा कि मुझे बचाएं, और तब इंद्र ने गुस्से में आकर अपना वज्र हनुमान जी को मारा, और जब वो वज्र मारा तो हनुमान जी की बाईं ठुड्डी टूट गई, और ठुड्डी को संस्कृत में कहते हैं हनु, और इसीलिए हनुमान जी का नाम है हनुमान, जिसकी हनु मतलब ठुड्डी होता है। तो जब वो घायल हो गए और वो एक पहाड़ पर जाके गिर गए, तो जब वायु देवता को, पवन देवता को ये बात पता चली तो उन्हें बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया, और उन्होंने पूरी सृष्टि की हवा रोक ली, और वो एक गुफा में थे। अब जब सृष्टि की हवा रुक गई तब कोई सांस नहीं ले पा रहा था, तो उस वक्त सब सुर, असुर, किन्नर आदि ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उन्हें सारा वृतांत बताया। ब्रह्मा जी उन सभी को लेकर वायु देवता के पास गए और उन्होंने हनुमान जी को ठीक कर दिया और पुनः जीवित कर दिया। तब जाके पवन देवता ने वापस अपनी हवा चलाई और सारी सृष्टि एक जैसी हो गई, और तब ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि हनुमान जी को किसी भी शस्त्र से कोई असर नहीं पड़ेगा। इंद्र देवता को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कहा कि जिस वज्र से आज इनकी बाईं ठुड्डी टूटी है, अब वज्र के समान ही इनका शरीर हो जाएगा। ऐसे ही वरुण देवता ने कहा कि उनका जल और हमेशा उनकी
सेहत बचा के रखेगा। फिर ऐसे ही अलग अलग देवताओं ने उन्हें अलग अलग वरदान दिया। सूर्य देवता ने वरदान दिया कि इन्हें सभी जो हमारे ग्रंथ होते हैं उनका ज्ञान रहेगा, और इस तरीके से सूर्य के समान जो बल है, जो शक्ति है, जो तेज है, वो भी हनुमान जी में रहेगा। तो इस प्रकार हनुमान जी का नाम हनुमान पड़ा। इन्हें मारुति भी कहा जाता है, मारुति नंदन। अब मारुत का अर्थ होता है पवन संस्कृत में, तो जो पवन नंदन मतलब होता है पुत्र, तो जो पवन का पुत्र है वो है मारुति और मारुति नंदन। केसरी नंदन भी कहा जाता है क्योंकि केसरी उनके पिता का नाम है, और अंजनेय कहा जाता है क्योंकि अंजनी उनकी माता का नाम है। एक कथा के अनुसार, जब आपको पता होगा, जब रामायण का जो एक पाठ है कि जब राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को होना था, तब उनकी माताओं को खीर दी गई थी। तो जो सुमित्रा जी को जो खीर का निवाला मिला था, वो एक पक्षी लेकर पहुंच गया था और उड़ गया था, और इसीलिए फिर कौशल्या माता ने और कैकेयी माता ने अपने अपने हिस्से में से आधी आधी खीर सुमित्रा जी को दी, और इसलिए उनके फिर 2 पुत्र हुए, और उन्होंने एक एक पुत्र, एक राम जी की सेवा में लक्ष्मण जी को लगा दिया और भरत जी की सेवा में शत्रुघ्न जी को लगा दिया। अब वो जो खीर जो पक्षी लेके पहुंचा था वो अंजनी माता को मिल गई और उन्होंने वो खा ली। तो इस कथा के अनुसार राम जी और हनुमान जी भाई भाई हैं। तो ये एक कथा है। और अगर हम बात करते हैं कि हनुमान जी का अस्त्र कौन सा है, तो हनुमान जी का अस्त्र है गदा। वो गदा धारण करने वाले हैं। और हनुमान जी भीम जो एक 5 पांडव में से एक पांडव हैं, उनके भाई भी इस तरीके से माने जाते हैं, और एक तरीके से गुरु भी माने जाते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल बलशाली और बजरंग बली हैं, और उन्होंने भीम को अपनी विद्या भी दी है। और हनुमान जी का जो मंत्र है वो है ओम श्री हनुमते नमः। तो ये हमने हनुमान जी के बारे में कुछ जाना। अब हनुमान जी को राम भक्त कहा जाता है, और ये सभी को पता है कि जब लंका जीतकर जब राम, सीता, लक्ष्मण अयोध्या वापस लौटे थे और उनका राज्याभिषेक हो गया था, तब सीता जी ने बहुत ही ज़्यादा सुंदर मोतियों की माला हनुमान जी को दी थी, जो उन्होंने एक एक कर हर एक मोती को वो ऐसे परखते थे और फेंकते जाते थे, और इस तरीके से उन्होंने वो इतनी सुंदर मोती की माला सारी तोड़ दी। अब सीता जी को बुरा लगा और उन्होंने पूछा कि इतनी अच्छी माला मैंने आपको दी थी और आपने इसे क्यों फेंक दिया? तो उन्होंने कहा, जिस चीज़ में मेरे प्रभु राम और मेरी माता सीता नहीं है, वो कितनी भी मूल्यवान चीज़ क्यों ना हो, मेरे लिए उसका कोई मूल नहीं है। तब विभीषण ने उनसे कहा कि अच्छा ऐसी बात है, और तुम्हारा ये जो शरीर है, तुम्हारे शरीर का भी फिर कोई मूल्य नहीं है, कोई मूल ही नहीं है, इसमें थोड़ी राम और सीता बसते हैं। फिर उन्होंने भरी सभा में अपना सीना चीर दिया था, और फिर जब वो चीरा तो उसमें राम सीता की सुंदर झांकी थी, और तब सभी ने उसका दर्शन किया, और विभीषण जी ने माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपकी भक्ति पर संदेह किया। तो इस तरीके से वो हनुमान जी एक भक्त हैं। और कई सारे भजन हैं कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। चाहे जब वो लक्ष्मण जी को इंद्रजीत की शक्ति लग गई थी, तब जब वो पर्वत हाथ में लेकर बूटी लेकर आए थे, चाहे हर वक्त, चाहे वो लंका दहन हो, समुद्र लांघना हो, या हर तरह से हनुमान जी ने हमेशा राम जी की बहुत तन और मन से सेवा की है। एक बार ये हुआ कि हनुमान जी ने सीता जी से पूछा कि माता आप ये सिंदूर क्यों लगाती हैं, आप अपनी मांग क्यों भरती हैं? हनुमान जी बहुत ही भोले भाले हैं, और क्योंकि शिव शंकर भी बहुत भोले भाले हैं, और हनुमान जी शिव शंकर का 11वां रुद्र अवतार हैं। तो सीता जी ने जवाब दिया कि ये सिंदूर मैं जितनी मांग भरती हूँ ताकि मेरे स्वामी राम जी मुझसे प्रसन्न रहें। तो हनुमान जी को लगा, हाँ अच्छा, इसीलिए क्योंकि मैं सिंदूर नहीं लगाता हूँ, और इसीलिए श्री राम मुझसे ज़्यादा सीता जी को पसंद करते हैं और मुझ पे कम कृपा करते हैं। तो
ऐसे करके फिर उन्हें लगा कि हाँ, मुझे भी सिंदूर लगाना चाहिए। और आज भी आप देखते हैं कि शनिवार मंगलवार को सिंदूर का चोला चढ़ता है भगवान को, तो उसके पीछे की कथा यही है। तो उन्होंने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया कि जब मांग में सिर्फ सिंदूर लगाने से प्रभु प्रसन्न होते हैं, तो मैं अगर अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लूँगा तो भगवान कितने प्रसन्न होंगे। और इस प्रकार से अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा के वो राम नाम का जाप करने लगे। तो ऐसे हैं भोले भाले हनुमान जी। और ऐसा भी माना जाता है कि जो हनुमान चालीसा है, जब हम उसे पढ़ते हैं तो उसमें पूरा हनुमान जी के बारे में जो वृतांत है, इतना मन को प्रसन्न कर देता है। चाहे वो सुंदरकांड हो, आज देखें हम कई जगह अखंड पाठ होता है, लेकिन सुंदरकांड पाठ जो होता है आज भी मंगलवार, शनिवार या हर किसी दिन तुलसी मानस मंडल होते हैं जो रामायण का पाठ करते हैं, और साथ ही साथ सुंदरकांड का पाठ अभी भी बहुत ज़्यादा होता है। और हनुमान जी को भी बहुत सारे लोग मानते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि भूत या जो ऐसी डरावनी शक्तियाँ, नकारात्मक शक्तियाँ जो होती हैं, या जब आपको कभी डर लगे तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, आप हनुमान जी को याद करें, क्योंकि वो बजरंग बली हैं, वो वीर महावीर हैं। और सारी बुरी शक्तियाँ, सब असुर दैत्य उनसे डरते हैं। और ऐसा भी माना जाता है क्योंकि वो कलयुग में ही हैं और हमारे बहुत पास हैं, तो हमेशा हमें उनकी आराधना, उनकी भक्ति करना चाहिए। और जब कहीं कहीं पर भजन होते हैं तो हमेशा श्री गणेश किया जाता है किसी भी धार्मिक काम का। तो गणेश जी के भजन से शुरुआत होती है और अंत में हनुमान जी का भजन किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब भी कोई शुभ काम होता है, राम का नाम होता है, तो हनुमान जी वहाँ आ जाते हैं और वो राम नाम में लीन हो जाते हैं और फिर अंत तक रुकते हैं। इसलिए अंत में ही हनुमान जी का भजन गाते हैं, ताकि वो बीच में ना चले जाएं। अगर बीच में ही उनकी आराधना कर ली, ये छोटी छोटी ऐसी मान्यताएं हैं जगह जगह पर। और इस तरीके से हनुमान जी हैं। और अगर हम भारत देश में बात करें कि वो ऐसे कौन से स्थान हैं जहाँ हनुमान जी का निवास है या पूजन होता है, तो एक गंधमादन पर्वत है हिमालय में। और वहाँ पर माना जाता है कि गंधमादन पर्वत में हनुमान जी का वास है। वहाँ पर एक मंदिर है जहाँ श्री राम के साथ हनुमान जी की मूर्ति है। और जो सिद्ध स्थान हैं उनमें तिरुपति बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, प्रयागराज में आड़े हनुमान जी आदि भी शामिल हैं। तो ये हमने हनुमान जी के बारे में जाना, उनकी लीलाओं के बारे में जाना, उनकी भक्ति के बारे में जाना। और हम आशा करते हैं कि जिस प्रकार से हनुमान जी की निस्वार्थ भक्ति है, आज हम देखते हैं भक्ति तो है इस संसार में लेकिन निस्वार्थ नहीं है। हे भगवान, मुझे 1000 रुपये दे दें, मैं 11 रुपये चढ़ाऊँगी। हे भगवान, मेरी नौकरी लगा दें, मैं 21 का प्रसाद चढ़ाऊँगी। हे भगवान, ऐसा कर दें तो मैं ऐसा करूँगी। हर चीज़ के पीछे स्वार्थ रहता है। तो जो निस्वार्थ भक्ति है, जो भोलापन है, जो शक्ति, ये सारी चीज़ें जो ज़रूरी हैं किसी व्यक्ति में। और अगर हमें किसी को आदर्श बनाना है, किसी से सीखना है, तो हनुमान जी के जीवन से ज़रूर हमें सीखना चाहिए कि कैसे निस्वार्थ रहें, कैसे अपने आप को सशक्त रखें, कैसे शस्त्र अस्त्र की विद्या में भी हमें गुणी होना चाहिए। और ये सब कुछ हमने सीखा। तो आपको हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम आशा करते हैं कि आप अपने घरों में रहकर हनुमान जयंती मना रहे होंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म और संस्कृति विद निमिषा से जुड़े रहें, ऐसे ही धार्मिक और संस्कृति से जुड़े वीडियोस के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, ऐसे वो जो थम्स अप बना होता है, कमेंट करके बताएं कैसे लगा, और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।